अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। ईद कुर्बान गुजर गई, लेकिन ये ईद कुर्बान कैसी थी ये तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले ये ईद कुर्बान फैसलाबाद के शहरियों की कुर्बानी कर गई, क्योंकि इस कुर्बानी के अंदर जो लोगों ने अपनी जानें तो नहीं लेकिन माली नुकसान उठाना पड़ा है वो बिल्कुल भयानक है। 80% शहर बत्ती से महरूम रहा, जिसे बिजली कहते हैं, उसे मुकम्मल तौर पर महरूम रहा। और फेस्को क्या करता रहा? मौतलियां होती रहीं, मौतलियों के बाद नए अफसरान आते रहे, लेकिन मेंबरान असेंबली चीखते रहे, वीडियोस जारी करते रहे दफ्तरों से, हम काम कर रहे हैं। इवन के ट्रांसफार्मर्स के पास, लाइनमैनों के पास खड़े हमें फेस्को के पास मेंबरान असेंबली नजर आए। फेस्को के अफसरान से, एसडीओ से जब बात की, उनके मौक़िफ़ सुने तो उनका कहना था अमले की शॉर्टेज है, हमारे पास सामान की शॉर्टेज है। माली मुश्किलात का शिकार होने का जो एक इल्ज़ाम है वो फेस्को की तरफ से आता रहा। साबिक फेस्को चीफ ने भी ये तक कह डाला कि मुझे किसी चाल के तहत मुअत्तल किया गया है। मेरे नीचे बैठे जो अफसरान बनते हैं इसके कसूरवार, उनको कहीं भी मार्ज़े इल्ज़ाम नहीं ठहराया गया। नए फेस्को चीफ की तैनाती भी हो गई। वो क्या कहते हैं वो तो सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा शहर फैसलाबाद में ईद के ऊपर झंग और चिन्योर को भी साल लेंगे। ईद के ऊपर बिजली और पानी ने लोगों को किस हद तक तंग किए रखा, ये जरा देख लें। मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ जगहों से हमारे रिपोर्टर्स, हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, अपडेट कर रहे हैं। इनकी रिपोर्ट्स देखें, उसके बाद फेस्को के साबका चीफ क्या कहते हैं वो भी सुनिएगा। उसके बाद आगे लिए चलते हैं, प्रोग्राम में मुकम्मल तफसील शामिल करेंगे कि फैसलाबादियों के साथ आखिरकार घिनौना खेल कौन सा खेला गया है। जी बिल्कुल, फैसलाबाद डिवीज़न के दीगर शहरों की तरह झंग की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं है। ईद के 3 दिन शहरियों के लिए खासे अजियतनाक थे, क्योंकि अब बारिशों का सिलसिला भी जारी रहा। इससे पहले शहर में सीवरेज का पानी जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जब बारिशें हुई तो पूरा शहर जो है वो तालाब का मंजर पेश करने लगा था, और ऐसे में फेस्को की भी गफलत नज़र आई। फेस्को जो है वो दावे किए फेस्को ने कि बिजली जो है वो उसकी बिला तातुल सप्लाई जारी रहेगी, लेकिन ना तो बिजली मौजूद रही, ना ही शहर से पानी की निकासी के इकदाम हो सके, और ना ही शहर से आलाइशों के ढेर उठाए गए। और शहरियों का ये कहना है कि इस दफ़ा जो ईद है वो ताफून में गुजारी, अपने घरों में मैसूर रहे। इसी हवाले से कुछ शहरी मौजूद उनसे बात भी करते हैं, जानते हैं। आप बताइएगा कि आप किस जगह पे रहते हैं, आपके इलाके में क्या पोजीशन थी अब बारिश के मौके पर, किस किस्म की परेशानी का आपको सामना करना पड़ा? सर, हमारे इलाके में मतलब हुसैनाबाद के मैं रिहायशी हूँ, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तो पानी पहले बहुत काफ़ी अरसे से रुका हुआ है, और जिसकी वजह से मतलब काफ़ी बदबू वगैरह है वहाँ पे। ऊपर से जब बारिश हुई तो पानी में और भी ज़्यादा इजाफा हो गया, और उसके बाद लाइट का भी मसला रहा, आँख मचोली चलती रही। और उसके बाद जनाब जी, जो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला का सबब बन रहा है इस वक्त, वो वहाँ का पानी है। और वहाँ पे जब ईद कुर्बानी गुजरी है तो वहाँ पे अब गंदगी के ढेर में और इजाफा हुआ है, और वो जो खाले वगैरह और हड्डियाँ वगैरह वहाँ पे नज़र आती हैं, आप बेशक देख सकते हैं वहाँ पे जाके। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ इलाकों में अभी तक जानवरों की आलाइशें पड़ी हैं, और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो इन आलाइशों को ठिकाने नहीं लगा सका है। सर, आप बताइएगा कि आपका घर किस जगह पे, आपकी ईद कैसी गुजरी है इस दफ़ा? मेरा इसी मोहल्ले में घर है, और बारिशों की वजह से पानी इतना ज़्यादा जमा हो चुका था कि बाहर निकलना और ईद पढ़ना भी मुहाल हो गया था। उसके बाद आलाइशें जो लोगों ने फेंकी हुई थी, उसकी वजह से इतनी बदबू थी कि घर में भी बैठना गवारा नहीं हो रहा था। और बारिशों का पानी तो इतना जमा था कि आदमी नमाज पढ़ने के लिए भी नहीं जा सकता था। इंतज़ामिया की हालत तो ये है कि डिप्टी कमिश्नर के घर के आगे पानी इतना है, वो पानी नहीं निकाल सका तो आवाम को वो क्या सहूलत देगा। और फेस्को तो जंग के लिए वैसे भी अजाब बना हुआ है। कम से कम 3 दिन नहीं बल्कि ये पूरे 1 महीने से बिजली आ रही है, बिजली जा रही है, और ये बहाना करते हैं कि फलां ट्रांसफार्मर ख़राब है और फलां जगह पे लाइन ख़राब हो गई है, इस वजह से बिजली नहीं आ रही। 2 घंटे तक आ रही, पूरी रात तक लोगों के घरों में बिजली नहीं आई, और फिर आई भी है तो इतनी तेज़ आई है कि कई लोगों के इलेक्ट्रॉनिक आलात जो है ना वो जल गए। सर, अब बताइएगा अभी भी क्या पोजीशन है? अभी भी पानी जमा है सीवरेज का मुख्तलिफ इलाकों में? मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज का पानी अभी तक जमा है, क्योंकि डिस्पोजल इनके काम नहीं कर रहे। अमला जो वो बिल्कुल सिरे से गायब है। चीफ ऑफिसर बल्दिया जंग जो है वो सिर्फ एयर कंडीशन कमरे में बैठकर फाइलें देखने और खाने पीने तक महदूद है। उसको आवाम की तकलीफ से किसी किस्म की कोई गर्ज नहीं है।
انہوں نے کہا تھا کہ میونسپل کارپوریشن کا عملہ جو ہے وہ عید کے موقع پر کام کرتا رہے گا, آپ نے کہیں عملہ نہیں دیکھا؟ کوئی عملہ نہیں آیا, نہ کوئی شاپر تقسیم کیے گئے. لوگوں نے بھی اپنی بے حسی کا ثبوت دیتے ہوئے گندگیوں کو سڑکوں پر پھینک دیا. انہیں کتے نوچیں, بلیاں کھائیں یا اوپر گاڑیاں آ جائیں, اور گندگی جتنی مرضی بھی پھیل سکتی ہے پھیل جائے, لیکن ان کو کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں تھی. بالکل شہری خاصے پریشان دکھائی دے رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ عید کے موقع پر انہیں خاصی دقت کا سامنا کرنا پڑا. جھنگ انتظامیہ نے دعوے کیے تھے کہ میونسپل کارپوریشن کا عملہ سڑکوں پر موجود رہے گا, پانی کی نکاسی کی جائے گی, لیکن پانی کی نکاسی ابھی تک ممکن نہیں ہو سکی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ شہر کے مختلف مقامات پر علائشوں کے ڈھیر ابھی تک لگے ہوئے ہیں. مختلف جگہوں پر تعفن پھیلا ہوا ہے, شہریوں کا سانس لینا محال ہو چکا ہے. جبکہ دوسری جانب فیسکو نے بھی دعوے کیے تھے کہ عید پر جو ہے وہ بجلی کی بلا تعطل سپلائی جاری رہے گی. بلا شبہ تمام تر علاقوں میں وقتاً فوقتاً بجلی کی آنکھ چولی کا سلسلہ جاری رہا. شہریوں کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا. کبھی تو دعویٰ کیا گیا کہ جی ٹرانسفارمر جو ہے وہ خراب ہو گئے ہیں, کہیں پر جو ہے وہ بریک ڈاؤن کا جو ہے وہ بہانہ کیا گیا, لیکن اوور آل جو ہے وہ میونسپل کارپوریشن اور فیسکو کی غفلت کی وجہ سے شہریوں کو عید کے موقع پر خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. سر بیسیکلی عید کی چھٹیوں سے پہلے باقاعدہ ہم نے عید کے لیے اور مونسون کی بارشوں کے لیے میٹیگیشن پلان بنایا, جس میں جی ایم آپریشن, چیف انجینئر آپریشن, متعلقہ ایس سی ایکسین سب کو باقاعدہ لوپ میں لیا. میڈیا میں ہم نے دیا, آپ کے چینل پہ بھی ہم نے دیا کہ بارشوں کا امکان ہے, اس لیے جو ہے جو بارشوں سے پہلے اپنی تیاری کر لیں. ہم نے سر ہر سٹور میں, ہر سب ڈویژن میں ایمرجنسی ٹرانسفارمر ٹرالیاں جو ہیں وہ بھی وہاں پہ سپلائی کی ہیں, اور سٹور میں, ہر سٹور میں, میرے پاس 11 سٹور ہیں فیصل آباد میں, اور ہر سٹور میں ہم نے جو ہے ٹرانسفارمر وافر مقدار میں پہنچائے. تو جب سارا میٹیگیشن پلان کے بعد جی ایم آپریشن سارے سسٹم کو مانیٹر کر رہا تھا, عید والے دن میں جب ڈی سی صاحب سے بھی میٹنگ, انہوں نے کہا کہ ہماری پچھلی 27 سالہ ہسٹری میں فیسکو میں اتنی نہ بارش آئی ہے نہ اتنا طوفان آیا ہے. تو موسم اتنا زیادہ خراب تھا, پانی اتنا کھڑا ہوا تھا, سڑکیں جو ہے پانی سے بھری ہوئی تھی, تو وہاں پہ کیبلوں کا پرابلم, انسولیٹر کوئی شارٹ ہو گئے, کچھ درخت گر گئے. سٹاف نے دن رات محنت کر کے الحمدللہ عید والے دن بھی اور ساری رات بھی ہم نے کام کیا. تو مجھے تو اس طرح لگ رہا ہے کہ جس طرح جو لوگوں کو نکالا گیا وہ ایک پلاننگ کے تحت. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. جو عبد الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. رحمان صاحب, ہم نے دکھایا کہ پوری عید پہ میرے خیال میں اگر یہ میں لفظ استعمال کروں تو غلط نہ ہوگا, بدترین عید گزری لوگوں کی. 1 گھنٹہ نہیں, 2 گھنٹے نہیں, 72 گھنٹے, کچھ علاقوں میں 4 دن مسلسل بجلی بند رہی. مدینہ ٹاؤن کا علاقہ شدید متاثر رہا. ممبران اسمبلی دفاتر کے اندر بیٹھ کے تصویریں, ویڈیو جاری کرتے رہے, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں, عمران خان کے پسندیدہ مغربی معاشرے میں سیاسی افراد سرکاری اداروں میں مداخلتیں کرتے ہیں یا قانون سازیاں کرتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کامیاب فیسکو ادارہ ناکام کیوں ہوا؟ اس سارے کی وجوہ اور پھر دوسرا ادارہ واسا, میرے خیال میں اس کو تو وہ تو شکر منا رہے ہوں گے, فیسکو کی طرف لوگوں کا دھیان گیا. اور FWMC کیا کمپیریزن کرتے ہیں, کون کس حد تک ناکام رہا اور کس کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے؟ تھینک یو بلال. دیکھیں یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے. کچھ ماہ کا پہلے کا آپ کو بلیک ڈاؤن یاد ہوگا جو فیسکو میں وابڈا نے فیس کیا تھا, پورے ملک میں بجلی چلی گئی تھی. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں جو ہی موسم بدلنا ہوتا ہے اس سے پہلے مینٹیننس کرتے ہیں, ہر چیز کی ہر ڈپارٹمنٹ کرتا ہے, اس کے لیے باقاعدہ فنڈز رکھے جاتے ہیں. اب 2 چیزیں ہیں, یا تو یہ فنڈز بچائے جا رہے ہیں بچت کے نام پر, یا پھر یہ فنڈز لگ رہے ہیں لیکن یہ آفیسرز کی جیب میں جا رہے ہیں. دیکھیں مونسون سے پہلے تمام محکمے اپنی تیاریاں کرتے ہیں, واسا کا بہت بڑا کام ہوتا ہے. FWMC تو عید کے حوالے سے اہم ہو گئی نا, اگر عید نہ ہوتی تو پھر ان کا اتنا زیادہ کام نہیں ہونا تھا. مونسون کے حوالے سے واسا کا سب سے اہم کام ہوتا ہے, فیسکو کا کام ہوتا ہے, دوسرے محکموں کا کہ اپنی مینٹیننس اپنے پاس رکھیں. اب ہوا یوں کہ عید سے 1 دن پہلے, عید کے 3 دنوں میں جو بجلی کی صورتحال رہی ہے, لوگوں کے احتجاج جنگ روڈ پہ ہوا ہے, سمندری روڈ پہ ہوا ہے, یہاں پر جو شیخوپورہ روڈ پہ ہوا ہے, جمع چشتیہ چوک پہ ہوا ہے, ہر جگہ ایگزیکٹلی پورے فیصل آباد میں کوئی 80% علاقہ تھا جو مسلسل بند رہا ہے, اور لوگ حیران تھے کہ آخر کیا ہو گیا ہے. اوپر سے جو CO فیسکو کی یہ نالائکی کہہ لیں, نااہلی کہہ لیں کہ انہوں نے بغیر تیاری کے اقدامات کیے, اور پھر جو یہ ذمہ داران تھے ان کو فکس کرنے میں دیر لگائی, جس کا خمیازہ انہیں اپنی معطلی کی صورت میں بھگتنا پڑا. خیر نیا بندہ آ گیا, دیکھیں کیا کرتا ہے. دوسری بات واسا کی دیکھیں, سب سے پہلے مونسون سے پہلے جب محکمہ موسمیات پیشین گوئی کرتا ہے کہ یہاں پر کتنی بارشیں ہوں گی, اور اس بار انہوں نے توقع سے زیادہ بارشیں اس ریجن میں
बरसने की जो अपनी तवक्को ज़ाहिर की हुई है, और ये जो बारिश ईद से पे हुई है इससे पहले की उनकी पेशगोई मौजूद है। जनूबी पंजाब में कम बारिशें होंगी इस बार ना, मानसून का अपना जो साइकिल होता है। तो ये बरसात की बारिश से यहाँ पर हमने देखा पूरा शहर ही जो पानी पानी हो गया। कहा जाता है कि बहुत बारिश हुई, रिकॉर्ड बारिश हुई, लेकिन वासा वाले भी एक तरफ परेशान तो हुए होंगे बिजली ना होने से। 80% शहर बंद है, तो पंपिंग स्टेशन भी तो कैसे चले होंगे? फिलहाल बरसाती नाले बेसिकली जो हमने वो बंद पड़े हुए, उसकी सफाई वासा ने नहीं की कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। FWMC ने कहा हमारी जिम्मेदारी नहीं है, कारपोरेशन ने कहा हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो रह गए। अब देखें वासा के पास जनरेटर्स रखे होते हैं, हमने मुतबादल निज़ाम की बात करनी होती है ना। ठीक है, फेस्को बिजली नहीं आ रही तो मुतबादल आपके पास जनरेटर होने चाहिए। ये रमज़ान मिर्ज़ा साहब बता रहे हैं कि आधे से ज़्यादा जो इनके स्टेशन है वहाँ पर जो जनरेटर्स है मौजूद ही नहीं है, तो ये एक बड़ा मसला है। मेंटली तैयार नहीं थे कि इस हद तक बड़ा शॉर्टफॉल आ सकता है। ये हमारी बेसिकली मैं MD वासा से भी ऊपर जाके कहता हूँ कि ये ज़िला इंतज़ामिया की नाअहली नालायकी है कि वो तमाम चीज़ों को बर वक्त जो है वो नहीं देख पाए। देखें, जब MD वासा कह रहा था कि यहाँ पर ये मसले दरपेश हैं, जब उनकी जानिब से सफाई नहीं की गई, तो फिर ये ज़िला इंतज़ामिया का काम था कि जहाँ से मर्ज़ी जनरेटर इकट्ठे करते, जहाँ से मर्ज़ी फंड्स लेके बरसाती नाले साफ़ करवाते, ताकि जो आवाम को अज़ियत भुगतना पड़ी। ईद के 3 दिनों में देखें, इतनी बदतरीन ईद मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी कि जहाँ पर बिजली ना हो, जहाँ पर पानी जो है वो बाहर खड़ा हो। अच्छा, FWMC की कारकर्दगी, क्योंकि हमने 3 इदारे, क्योंकि ईद भी साथ आ गई ना, हम ये देख रहे हैं कि FWMC की ये बहुत बेहतर कारकर्दगी रही। तो फिर आखिरकार कहीं अदारों के अंदर फ्लॉ तो है, एक अदारा अच्छा काम करे, 2 नहीं कर पा रहे, तो फिर आखिरकार समझना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं खुद खराबी तो पैदा की जा रही है। ये MD वासा के बारे में कहा जा रहा है कि जब यहाँ पर ज़ाहद अजीज़ थे तो उन्होंने मैंगल शहर DC थे, उन्होंने कहा था कि इसे ज़िला बदर कर दें, इतना नालायक अफीसर है, तो उसका खमियाजा पूरे फैसलाबाद ने भुगता। FWMC की अगर हम बात करें तो ये काशिफ अवान के आने के बाद जो काफ़ी हमने तब्दीलियाँ देखी इसमें, एक तो इनका जितना भी स्ट्रक्चर था वो ऑनलाइन हो गया। फिर जो हमने ये पिछली ईदों पे देख लें आप, इनकी परफॉर्मेंस, कहीं से भी कोई शिकायत इवन कि हमने सोशल मीडिया पे नहीं देखी। मीडिया पे कोई शिकायत नहीं है, रवायती मीडिया जो हमारा न्यूज़पेपर्स है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उस पर कोई शिकायत नहीं आई। सोशल मीडिया पे भी लोग अप्रिसिएशन कर रहे हैं, जहाँ पर एक तरफ फेस्को में जाके MPMNAs ने उनकी मुखालफत की, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करवाई, बकौल आपके पॉलिटिकल जो फिर यहाँ पर हमारे मुदाखलत है वो देखने में नजर आई। दूसरी जानब वही MPMNAs लेटर लिख रहे हैं कि जो FWMC की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही। हमने देखा, मैंने खुद इनको कॉल की थी, इनके नंबर पे 10 मिनट बाद नुमाइंदा वहाँ से आके कॉल ले गया। तो ये मतलब ये सिर्फ तजर्बा करने के लिए मैंने की थी कि वाकई इसमें कोई एक्चुअल में होता है या नहीं। तो ये हमने देखा है कि FWMC की कारकर्दगी पहले नंबर पर रही है। उसके बाद बाकी जो बेहतरीन कारकर्दगी पहले नंबर पर है वो फेस्को की है, दूसरे नंबर पर वासा की है, तीसरे नंबर पर मैं DC को जिम्मेदार कहूँगा, क्योंकि वो ज़िले का जो एक साहब एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसको चाहिए कि ये तमाम काम। अभी भी मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर बारिशों का सिलसिला 27 जुलाई से शुरू होने वाला है, और ये बारिशें भी शायद बहुत ज़्यादा बारिशें हों, क्योंकि पहले से महकमा बता चुका है कि इस बार जो बारिशें ज़्यादा होने जा रही हैं। तो ये अभी भी हमें कोई तैयारी नज़र नहीं आई। देखें, अभी भी कोई तैयारी नजर नहीं है। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। अब्दुल रहमान की इस बात को मैं जरूर सेकंड करूंगा, एक अदारे के अंदर चीज़ें ठीक हो रही हैं तो आखिरकार ये 11:39 वाला एक प्रैक्टिस मैंने भी की, एक कॉल की और सिर्फ उन्हें ये बताया कि मैं फलां बोल रहा हूँ, नाम अपना पूरा नहीं बताया, और ये कहा इस इलाके में यहाँ अलाइशें मौजूद हैं। 10 से 15 अलाइशें वहाँ मौजूद थी और वहाँ मैंने प्रैक्टिस, उसके बाद 2 दिन 1 दिन बाद जो सूरत देखी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर साफ थी। तो एक अदारा काम करे तो कहीं ना कहीं फिर अदारों के अंदर बैठे लोग, अफसरान जो हैं वो कोताहियां बरतते नजर आए, जो कि यकीनन तौर पर शर्मनाक होगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आज शादी थी, अब पानी यहाँ पे इतना खड़ा हुआ है कि तंबू वगैरह हम कहाँ लगाएं, मेहमान आते जाते हैं उनको कहाँ कैसे गुजार रही हैं। अपना मिली मेहंदी है आज आपकी जी। तो यहाँ क्या करेंगे ईद से लेके तो अभी तक सूरत जी, तो अब मजबूरी है, क्या करें, घर के अंदर पानी है। इमरान खान साहब को, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को क्या कहेंगे? यही कहूँगा कि वज़ीर आला पंजाब को कि मेहरबानी आपकी है, इस मसले का कोई हल निकालें। 3-4 दिन पहले लाइट भी बंद रही है। वो एक राहगीर हैं जिनसे बात। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी सर। आप इसी के इलाके? नहीं, मैं इधर शदाब गली में रहने वाला हूँ। ईद पे बिजली की सूरत वहाँ क्या रही है? वहाँ भी है, अभी आ रही, कभी जा रही, कभी आ रही, कभी जा रही है। और गटर का निज़ाम इतना गंदा कि कोई बात नहीं।
जलील कर दिया वासा वालों ने। ईद अगर ईद के ऊपर मानसून की तैयारी पूरे सारे अदारे करते हैं, आप जानते हैं कि हर अदारा फेस्को हो वासा हो वो तैयारी करता है, लेकिन लगता है कि किसी ने फेल है काम, इनका सारा ही फेल है। ये वासा वाले तो बिल्कुल जीरो जा रहे हैं। हमने इतने बिल अदा किए, हर शहर दे रहे हैं हम, 25 साल 30 साल बिल दे रहे हैं। तो वासा का निज़ाम हर जगह नाकाम है, हर जगह नाकाम है जी। वासा का निज़ाम अदारे हैं, मैं मुख्तलिफ आपको बता रहा हूँ जिनका मानसून में अंदर खासतौर पर ईद पे काम होता है। वासा फेल हुआ, फेस्को फेल हुआ, एक अदारा FWMC, हमें उसकी कारकर्दगी काफ़ी बेहतर नजर आई शहर फैसलाबाद के अंदर। मैं उसे बिलो दी लाइन नहीं बल्कि अब अबव दी लाइन कहूँगा कारकर्दगी। ये बिल्कुल न्यूट्रल एक ऑब्जर्वेशन, न्यूट्रल एनालिसिस है जो कि इन अदारों के अंदर हम देख रहे हैं। वासा के अंदर देखें अदारे हैं, अगर एक अदारा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो दूसरे अदारे आखिरकार क्यों इस हद तक कोलैप्स कर रहे हैं कि एक अदारा उसी शहर के अंदर सफाई सुथराई के लिए बना है और बारिश के बाद ज्यादा बर्डन आया था FWMC के ऊपर, लेकिन उन्होंने फिर भी कारकर्दगी दिखाई और अलाइशें उठाने का सिलसिला जो है पूरे शहर से जारी रहा। कुछ और लोग इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। चलो ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ जी ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕੀ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ? ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਅੱਜ ਤੇ ਸਵੇਰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ 2-2 ਫੁੱਟ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਬਰਾਤ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਵਲੀਮਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਬਰਾਤ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਉਧਰ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁਣ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਹੂੰਗੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਦੀਨਾ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਮਦੀਨਾ ਰਿਆਸਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਛਾਪਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨ ਡਏ ਨੇ। बात सही है जी, जिनकी तो खुशियों को आग लगी उनको तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं। गली ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਪ ਲਾਇਆ ਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਘਟਿਆ ਵੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਯਾਰ ਇਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ 4 ਕਢਾ ਦਿਓ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ। बिल्कुल जी, अगर चेयरमैन या उनके मुतलका जो भी MLA के मुतलका लोग आते हैं वो यहाँ से पानी का अखराज तो मुमकिन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆ ਰਹੀ, ਪਾਣੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ? ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ ਸਾਰਾ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕਮਰਾ ਬੈਠ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸਾਰਾ, ਪੰਪ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੈ ਬੈਠ ਗਈ ਆ। 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਇੰਨੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਆ ਬੇਸਾਬ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ ਲੈਣ ਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਵਾਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਾਣਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਖਿਲੌਣੇ ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚਦੇ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਸਵਾਲ ਆਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਵਾਸਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾ ਕੇ ਵਾਸਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਾਸਾ ਵਾਲੇ, ਆਹ 2-4 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਆ ਉਸ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਵੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਡੀ ਆਂਦੀ ਆ ਉਧਰ ਦੀ ਉਧਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਫ਼ ਰਸਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਫ਼ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਬਹੁਤਾ ਗੰਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਖਾ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ, ਸਾਫ਼ ਗਟਰ ਪਾਣੀ ਮਾਰਿਆ, ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰੇ। ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਡੁੱਬਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬੀ ਜਾਣ। 7 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਐਸੇ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਦੁਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਕਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ, ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਦੁਆਰਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਕਾਨ ਡਿੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਪਾਟ ਗਏ ਬਿਲकुल। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜਾ के सुनते नहीं, कोई सुनता नहीं जी। बिल्कुल सिटी 41 यहाँ पहुंचा जरूर है न्यूज़ नाइट टीम, ताकि हम इनको सिर्फ दिखा सकें उन लोगों को यहाँ सिचुएशन है क्या। थोड़ा सा आगे आ जाएं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ जी भाई। थोड़े भाई है? हाँ जी मेरे भाई है। की मतलब इस वे इंतजामात आ ते की गवर्नमेंट को कहूँगे, गवर्नमेंट तो कह रही जी ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਆ ਰਹੇ हैं। इमरान खान ने बड़े नारे मारे सी, अगर आही सिचुएशन पहले भी रही है तो हुण भी है तो फर्क की फिर? भैया ਹੁਣ 15-20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫੋਨ 8 ਤੋਂ 9 ਕਹਿਣਾ ਸੀ 3 ਦਿਨ ਈਦ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਈ। 8 ਤੋਂ 9 ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। 5 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, 1 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਚਲੇ गए ਤੇ कहते अब सुबह 5 बजे आएंगे। बाद में पता नहीं कौन सा 5 बजे, ये तो 8 दिन हो गए सुनते, 5 बजे आएंगे। 8 दिन हो गए सुनते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या सिचुएशन रही पूरी ईद के ऊपर बिजली की और कैसे ईद गुजारी है? सर जी बिल्कुल गुजरन का कोई रस्ता नहीं हैगा, ते बिजली भी टोटली बंद रही है। रहमानी साहब इत्थे तशरीफ लैके आए सीगे ते उन्हां नूं कहा सी कि 2 कदम अगे चल के देखो, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਬੈਨਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੈਨਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਬਸ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਹਿਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ
کہ 10 ਟਰਾਲੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਸਟਾ ਕੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੈ ਟਾਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਰਹੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਝੰਗ ਰੋਡ ਦਾ ਇhtਜਾਜ ਚੱਲ ਸਾਜੀ ਕੋਈ ਇhtਜਾਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਾਲਸ਼ੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਓਕੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਜੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਮਰਨ। ਅੱਛਾ, ਫੈਸਕੋ ਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੰਮ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਤਰਸੀਲ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਆ ਫੈਸਕੋ ਅਦਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਅਦਾਰਾ ਫੈਸਕੋ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਈਦ ਤੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਫੈਸਕੋ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਅਦਾਰਾ। ਬੱਤਰ ਅਦਾਰਾ ਵਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਮਸਲਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ, ਪੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਆ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟਕੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਖੌਫ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿ ਰਹਿਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਵੋਟ ਤੇ ਦੇਣਾ ਨੇ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਸਰ, चौधरी साहब। आपकी बिल्कुल जुमले बिल्कुल जायज़ हैं और इनके लिए गुस्सा भी जायज़ है, क्योंकि इस वक्त जो हालात वाक़त आवाम के ऊपर बीत रहे हैं वो पीछे यहाँ खड़े होकर मैं सिर्फ ताफुन और गर्मी का एहसास आपको दिखा देता हूँ कि सावन के मौसम में अगर पानी इलाके में जमा हो और फिर जो ताफुन का माहौल घरों के अंदर होगा उसका अंदाज़ा लगाया सकता है। लेकिन इसके साथ जब घरों के अंदर पानी चल जाए, दाखिल हो जाए, बुनियादें बैठ जाएं, तो फिर क्या सिचुएशन होगी वो भी आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं। लेकिन जान वही सकता है जिसको एहसास हो, लेकिन अगर अदारों के अंदर बैठे लोग इसे जान नहीं सकते तो इसका सदेबाब जरूर करें, खुदा रहा इसका सदेबाब करें, क्योंकि अवाम फैसलाबाद की टैक्स भी देते हैं, ना कोई चोरों डकैतों का इलाका नहीं है। अगर आप चोर डाकू कहते हैं तो पिछले होंगे, इनका कोई कसूर नहीं है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। वासा की जब बात करें तो शेख शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। शेख साहब, ईद तो गुजर गई है, लेकिन ईद पे कुछ चीज़ें बड़ी पैथेटिक भी होती रही, संगीन भी हुई, लोगों ने मुश्किल का सामना करना पड़ा। बिलाशुबा मानसून में बारिश बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन वासा की तरफ से ध्यान तो अल्लाह की तरफ से हट गया, लोगों का फैसकों की तरफ चल गया। लेकिन किस हद तक समझते हैं कि वासा अपनी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहा है? लेकिन आजकल MD के खिलाफ मेंबरान असम्बली बड़ा गठचोर, और अभी महमूद रशीद साहब भी आए तो उसके अंदर उन्होंने भरपूर बोले कि जी हमें ये कबूल नहीं है, हमें बदल दिया जाए और ये है वो है। मतलब बहुत सारे लोग इनकी हमायत में खड़े थे, लेकिन आज एकदम से खिलाफ हो जाना और अदारों का बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, तो आप तो उसको लुक आफ्टर कह रहे हैं, कैसे देख रहे हैं सारी सिचुएशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने 3 सवाल इकट्ठे कर दिए कि ईद गुजर गई, मानसून में हम लोगों ने बिलीव मी इतनी ज़्यादा डिसिल्टिंग इस सीज़न में करवाई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक तो बारिश पिछले 28 साल का रिकॉर्ड टूट गया, और दूसरा और बारिश भी ऐसे दिन आई जब हर घर में, हर गली में, हर मोहल्ले में तकरीबन हर तरफ जानवर थे, और जानवरों का चारा, उनका गोबर, एक तो हमारे लोग ये भी नहीं करते कि इसको प्रॉपर साफ़ करके मतलब किसी ड्रम में रख दिया जाए, वहाँ से सॉलिड वेस्ट वाले उठा के ले जाएं, वो ही चारा, वो ही उसका बचा हुआ चारा गोबर सीवरेज लाइनों में गया, और वो बारिश का प्रेशर मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की तैयारी थी और उसके लोगों ने ईद अपने घरों में मनाई, मैंने और मेरे सारे स्टाफ ने सड़कों पे मनाई, और कोशिश की कि मैक्सिमम रिलीफ मिल सके। लेकिन मैं माज़रत ख़्वाह हूँ उन लोगों से, उन इलाके के लोगों से जहाँ पर उस तरह से रिलीफ ना मिल सका। हमने रिस्पांस किया। अच्छा, क्या वासा को भी फैसको की बिजली की लोड शेडिंग ने और बिजली मुनक़ता होने ने प्रॉब्लम का शिकार किया, क्योंकि पंपिंग स्टेशन और सब कुछ आपका भी फैसको के मरहूने मिन्नत होते हैं? बिल्कुल जी, हमारे पास पूरा डाटा है कि हमारे किस डिस्पोजल पे कितने घंटे लाइट बंद रही दौरान बारिश। आप बिलीव करेंगे कि 19 घंटे भी रही है, 12 घंटे, 7 घंटे। देखें, जब ये प्रेशर होता है फैसलाबाद में, टोटल सीवरेज जो निकासी आब है वो फोर्स पंपिंग होती है, पंप बंद हो गए। हमारे हर डिस्पोजल पे स्टैंड बाई जनरेटर भी थे, लेकिन जनरेटर्स जो हैं वो एक रूटीन मैटर में चलते हैं कि सिस्टम चोक ना हो जाए। जहाँ 10 पंप लगे थे वहाँ 4 चलते थे जनरेटर पे, वो भी हमने कोशिश की। हालांकि वासा पे बड़ा इकोनॉमिकली प्रेशर भी आया कि वो डीज़ल महंगा बहुत पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मैं समझता हूँ कि
वासा की एक शब रोज़ मेहनत की वजह से शहर के फैसलाबाद के लोगों ने ईद ज़रा बेहतर तरीके से गुजारी। अच्छा, अभी आने वाले दिनों में फिर पेशेनगोई की गई है बारिशों की, मानसून का दूसरा तीसरा स्पेल लगने वाला है, अभी भी कई इलाकों में पानी खड़ा है और प्रॉब्लम दरपेश हैं, तो कैसे देख रहे हैं अब आने वाले स्पेल के लिए कैसे तैयार होंगे, क्योंकि आने वाला स्पेल कहीं ज़्यादा ना लग जाए, अगर ज़्यादा भी लगता है, इतना ही लग जाता है, इससे कम लगता है, तो फिर क्या प्लानिंग है? सर देखें, ईद मतलब कल भी हमारी मीटिंग्स चलती रही हैं, लोग ईद मना रहे थे, लेकिन हम इस चीज़ को ही फोकस किया हुआ था कि कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर अभी प्रॉब्लम ज़्यादा हुई है, उन इलाकों को फोकस किया जा रहा है। और बहुत सारी जगहों पे जो पानी खड़ा है, आप मेरे पास ही थे, एक कॉल आई है कि पूरा इलाका क्लियर है, एक गली में पानी है। पानी क्यों है? वहाँ सिस्टम, वहाँ हो सकता है उसकी लाइन ही ज़्यादा नीचे हो, जो ऊपर दूसरी मेन लाइन ऊपर हो, मतलब इस तरह के इश्यूज़ हैं। और बहुत सारी गलियों में, बहुत सारे इलाकों में वासा का कनेक्शन ही नहीं है, वहाँ पानी खड़ा है। और उसके साथ साथ जो ग्राउंडों में पानी खड़ा है या ग्रीन बेल्ट्स में खड़ा है, वो है PHA का, मतलब उसकी डिस्पोजल में है, उसका प्रेशर भी वासा पे है। इसी तरह ड्रेन्स ओवरफ्लो हुई हैं, उनका प्रेशर भी वासा पे है, वो कॉरपोरेशन के अंडर है। तो अल्लाह ताला अपनी रहमत करे, रहमत की बारिश होगी और आप देखेंगे कि जो ईद पे प्रॉब्लम्स आई हैं वो नहीं होंगी। एक बड़ा अहम सवाल है कि हमारी ड्रेन्स, बेशतर ड्रेन्स ऐसी हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ की हैं, मेन रोड्स की हैं, जो कि रोड डिपार्टमेंट बनाता है, वो वासा के स्पुर्द ही नहीं की गई, कनेक्ट ही नहीं है। और हम समझते हैं कि इन ड्रेन्स के अंदर पानी जा रहा है तो शायद ये कनेक्ट होंगी, और बहुत सारी बेशतर जगह पे ऐसे सड़क बनाते हैं, ड्रेन्स को कवर कर दिया जाए, उसको सुराख बंद कर दिए जाते हैं। इसका मैं समझता हूँ कि अदारों का आपस में ना कोई राब्ता नहीं है। मतलब एक टाइम था कि पूरे फैसलाबाद में कॉरपोरेशन होती थी, उसके बाद वासा का जन्म हुआ, वासा के बाद फिर सॉलिड वेस्ट, PHA, मतलब उसमें से निकालते गए, सियासी तौर पे भर्तियाँ करते हुए महकमे पे महकमा बनता गया। और इसका वन एंड ओनली हल यही है कि ये अदारे एक डिस्ट्रिक्ट के अंडर आ जाएं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट कर रही है कि बल्दियाती इलेक्शन में सूबाई और मरकज़ी 22 अदारे आपके बल्दियात के अंडर आ जाएंगे। फिर वो एक पता होगा कि मेन एक बल्दियात है या कॉरपोरेशन है, तो इसके अंडर है, तो मेरा ख्याल है कि बेहतरी होगी। एक आखिरी सवाल, तमाम मेंबरान असम्बली इस वक्त वासा के खिलाफ खड़े हैं और बोल भी रहे हैं, आप खुद एक सियासी रहनुमा हैं, टिकट होल्डर भी रहे हैं, क्या इस वक्त ये नहीं समझते मेंबरान असम्बली को जाके ये कहना चाहिए था इनको मौशी तौर पर मजबूत करें, ना कि इस वक्त सिर्फ ये तनकीद के निश्तर चला रहे हैं और बजट में जो कुछ ले सकें वो सबके सामने है? एक सख्त सवाल है, लेकिन बिलाशुबा इस पे हमें ज़रा बहुत क्लियर आंसर चाहिए। जो MPA MNAs का प्रेशर वासा पे है, वो भी किसी हद तक अपने राइट पे हैं, क्योंकि उन पे प्रेशर पब्लिक का है, पब्लिक का प्रेशर हमेशा अपने नुमाइंदे पे होता है। तो जो बात है कि माशी तौर पे ये कोई फाइनेंशली नहीं बेहतर कर सके, मैं समझता हूँ कि उसमें फैसलाबाद को फैसलाबाद वासा को जो CM पैकेज में 3 अरब 90 करोड़ रुपए का उन्होंने अनाउंस किया है, उसकी पहली किस्त 15 करोड़ आई थी, दूसरी 56 करोड़ की इंशाल्लाह अगस्त में आ रही है। तो इस पे हमारे काफ़ी ज़्यादा प्लान्स हैं, बेहतरी होगी इंशाल्लाह, बेहतरी होगी इंशाल्लाह। बहुत सारी उम्मीदें जो है शेख साहब ने बड़ी क्लियरली आंसर दिए हैं कि चीज़ें आने वाले दिनों में बेहतर हो रही हैं, पैसे आ रहे हैं और हालात बेहतर हो रहे हैं, और अगले मानसून के लिए वो कह रहे हैं प्लानिंग भी तैयार है, कुछ चीज़ें कोऑर्डिनेशन में आ रही हैं, बल्दियाती नए सेटअप में बहुत सारी चीज़ें मजीद बेहतर हो जाएंगी। आगे लिए चलते प्रोग्राम में आपको आगे लिए चलते हैं। शेख शाहिद मौजूद थे वासा से, लेकिन इस ईद कुर्बान के ऊपर नंबर 1 FWMC और नीचे से नंबर 1 फेस्को। तो फेस्को के हवाले से नए चीफ की तैनाती तो अमल में आ गई है, बिलाशुबा उम्मीद तो इस चीज़ से करेंगे सबसे बेहतर रिकवरी करने वाला अदारा एक्शन भी सबसे बेहतर करेगा। जो बशीर अहमद की तैनाती हुई है जी, हमारे साथ मौजूद हमारे, क्योंकि ब्यूरो चीफ जफर डोगर साहब ने उनसे बात की थी, तो कुछ सवालात जो मैं उनसे करूंगा जो कि जफर डोगर साहब ने किए थे, वो हम उन्हें प्रोग्राम में उसको शामिल करते हैं और उन सवालात के जवाबात लेते हैं, जो कि फेस्को चीफ की तरजीहात क्या होंगी। मैंने अभी जस्ट चार्ज संभाला है, अभी जो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वो है रेस्टोरेशन ऑफ सप्लाई। अभी आपको पता है ईद से एक दिन पहले बारिश हुई है, बहुत बड़ी रिकॉर्ड बारिश हुई है फैसलाबाद में, और उसके बाद रात को फिर दोबारा बारिश हुई है, जिससे कुछ सप्लाई के प्रॉब्लम आ गए हैं। कुछ 11 के भी फीडर्स बंद हुए, कुछ ट्रांसफार्मर्स के इशू आए हैं, इंडिविजुअल कंप्लेंट्स आई हैं। तो इन लोगों ने, मेरे कोलीग्स ने बड़ी कोशिश की है इसको संभालने की, चलाने की, लेकिन मैं इंशाअल्लाह ताला अभी जस्ट टेक ओवर किया है, तो मैंने आते ही पहले चाय लेने के
फौरी तौर पे अपने एक्शन ऑपरेशंस एससी और एसटीओ से अभी मीटिंग की है, तो तमाम को ये टारगेट दे दिया गया कि आज ही हम इंशाल्लाह, चाहे वो ट्रांसफार्मर की सप्लाई फेलियर है 11 केवी फीडर की तो ऑलमोस्ट चल चुकी है, कुछ ट्रांसफार्मर की इक्का दुक्का कंप्लेंट्स रह गई हैं और कस्टमर की इंडिविजुअल कंप्लेंट्स है। ये मेरी आज के दिन में प्रायोरिटी है इंशाल्लाह, और आज शाम तक हमने इसको रिजॉल्व करना है। कि ये फेस्को चीफ खास तौर पर, क्योंकि ये फेस्को जो है फैसलाबाद के अंदर, फैसलाबाद डिवीजन के अंदर, जिसमें सरगोदा भी शामिल होता है, फेस्को डिवीजन के अंदर सबसे ज्यादा बेहतरीन सप्लाई और 100% रिकवरी का दावा करता है, लेकिन आखिरकार फिर आवाम को डिस्ट्रीब्यूशन और सहूलियत देने में नाकामी क्यों है? कंपनी पे कोई डिबेट नहीं, ये पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी है विद रिस्पेक्ट टू योर रिकवरी और लॉसेस, और जो कस्टमर का यहाँ पे एटीट्यूड है वो बिल्कुल पेइंग कस्टमर है हमारे, टाइमली बिल पेमेंट करना, डिफॉल्टर नहीं होते। मैं भी लेस्को से आया हूँ तो मैं जब कंपेयर करता हूँ तो ये फॉर बेटर है, वाकई ये पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी है। रहा मामला ये जो सप्लाई की प्रॉब्लम बनी है 2-3 दिन में, तो एक तो ये जो बारिश है वाकई एक रिकॉर्ड बारिश हुई है, इस पर तो कोई डिबेट नहीं है। तो सिस्टम हमारा ओवरहेड है, कुछ कमियां कोताहियां भी होती हैं, कोई थोड़ा बहुत स्टाफ की आपको पता है, मैन पावर की बहुत कमी है, रिसोर्सेज की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। अभी नए बोर्ड आ गए माशाल्लाह, वो हमारे साथ कोऑपरेटिव हैं, उनके साथ मिलके हम सबसे पहले 2-3 जो हमारी प्रायोरिटी होंगी, एक तो मैन पावर हमने रिजॉल्व करना है, कोई मेरा ख्याल है कोई 1500 से 1600 के करीब यहाँ पे असिस्टेंट लाइनमैन की शॉर्टेज है, तो काफ़ी देर से ये वैकेंसी खाली पड़ी हैं। कुछ व्हीकल्स प्रॉब्लम है, अभी हमें स्काई मास्टर और अगर ये क्रेन माउंटेड व्हीकल्स मिल जाएं तो उससे हमारी जो ड्यूरेशन होती है कंप्लेंट एंड करने की या फीडर को चलाने की बहुत कम हो जाती है। कि फेस्को चीफ नए तैनात जो चौधरी बशीर अहमद हैं, उनका अपने अमले के लिए और सार्फिन को क्या पैगाम होगा, क्या वो कहेंगे? जब तक डॉक्टर साहब आखिरी कस्टमर की सप्लाई चल नहीं जाती, मेरा इंजीनियर को दफ्तर नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा इंजीनियर एटलीस्ट जो एसटीओ एक्शन एससी उसको दफ्तर में बैठना चाहिए, उसको अपने सिस्टम को वॉच करना चाहिए। ये मैंने अभी रिक्वेस्ट की है सबसे कि आपने अपने ऑफिस में जाएं और टिल द लास्ट कस्टमर की जब तक सप्लाई ना चल जाए अपने ऑफिस नहीं छोड़ना। तो इनको बाकी रही फैसिलिटी की दूसरी चीजें वो हम करेंगे जो इनके लिए मैक्सिमम कर सकते हैं। पहले भी सारा कुछ हुआ है, इनको बोनस दिए गए हैं, सारा कुछ हुआ है। तो स्टाफ शॉर्टेज होने के बावजूद, रिसोर्सेज की कमी के बावजूद ये ऑल आउट जा रहे हैं। ये अभी थोड़ा सा जो एक मामला बन गया है, तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे आइंदा जो है ना वो नहीं है। बाकी रहा अपने कस्टमर का, कस्टमर देखें हमारे जो ना हमारे लिए काबिल एहतराम है, ये हमारे लिए एक रहमत है। हमें इस पे कोई, मेरा पक्का बिलीफ है कि हमने इनको सर्व करना है। मुझे यहाँ पे पब्लिक ने बिठाया है, पब्लिक के पैसे ने बिठाया है, मुझे गवर्नमेंट ने बिठाया, तो वो मेरे साथ एक्सपेक्टेशंस हैं कि मैंने इनको सर्व करना है। तो इंशाल्लाह मैं, मेरी टीम, मेरे इंजीनियर्स, मेरा स्टाफ, मेरी लेबर, हम मिलके विल गो ऑल आउट इनको सर्व करने के लिए। ये आपने मुलाहिजा किया जी, चौधरी बशीर अहमद एक भरपूर अज़म के साथ वो कह रहे हैं कि फेस्को के तमाम मामलात जो हैं वो हल किए जाएंगे, जो मुश्किलात दरपेश आई। बिलाशुबा उन्होंने कहा कि ये जो हालात इस वक्त आवाम को तंगी का बाइस बने, इसकी अजाला भी किया जाएगा। लेकिन प्रोग्राम के आखिर की तरफ बढ़ते हुए मैं एक जुमला जरूर कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया के ऊपर भी FWM जो कि चौधरी अब्दुल रहमान ने कहा कि FWMC के खिलाफ तनकीद नहीं हुई, लोगों ने एलाइशों की तस्वीरें लगा के नहीं लगाई, तो फिर आखिरकार फिर मेरा सवाल वही खड़ा होता है कि एक अदारा अच्छा काम कर रहा है तो दूसरा अच्छा काम क्यों नहीं करे? अदारों की कोऑर्डिनेशन और अदारों की परफॉर्मेंस के अंदर अफसरान और एहलकार और ख़ास तौर पर वो लोग जो इसको सरबराह होते हैं उनका किरदार बड़ा होता है। प्रोग्राम की आखिर में ये कहूँगा, उम्मीद करते हैं आने वाली ईदें इतनी भयानक ना हो जितनी भयानक ये ईद गुजरी है। लोग घरों से बाहर रहे, नए जोड़े नहीं पहन सके, और ख़ास तौर पर गंदे पानी के अंदर, क्योंकि गुलाम मोहम्मदाबाद गोल मस्जिद के अंदर मैंने खुद इस चीज़ का चश्मदीद गवाह हूँ, लोग टखनों तक शलवारें ऊपर करके गंदे पानी से गुजर के, जिसमें नालियों का पानी मिक्स था बारिशी पानी के साथ, ऊपर टखनों तक करते हुए अंदर ईद नमाज की ईद पढ़ने गए और फिर वहां जाकर दोबारा से वजू किया। तो क्या इस सब के बाद शहर फैसलाबाद की डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया भी किसी चीज पर कसूरवार ठहरती है? क्योंकि अगर फेस्को का मामला ना होता तो फिर वासा की असल तस्वीर सामने आती, लेकिन फेस्को ने इस हद तक किरदार अदा किया कि वासा के ऊपर नजर कम गई, लेकिन बिलाशुबा सिटी 41 ने किरदार अदा किया, लोगों की मुश्किलात अजाला आपके सामने खड़ा किया। अभी तक हम इस पर बोल रहे हैं कि अवाम को ताहाल बिजली की मुकम्मल सप्लाई और वासा के मसाइल हल करने में अभी भी इंतजामिया नाकाम है, जो कि तमाम मेंबरान असम्बली के ऊपर और उनकी कारकर्दगी के ऊपर एक सवालिया निशान छोड़ गई है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।